हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अनेक वेक्टरों के परिणामी वेक्टर का x घटक सभी वेक्टरों के विकल्प a x घटकों के योग के बराबर हो सकता है, विकल्प b परिणामों के योगफल से छोटा हो सकता है, विकल्प c परिणामों के योगफल से बड़ा हो सकता है, या विकल्प d परिणामों के योगफल के बराबर हो सकता है। तो बच्चों, यदि यहाँ हम प्रश्न को देखें तो प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए बच्चों हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी कि मान लेते हैं यदि हमारा यह क्या है बच्चों, यह x अक्ष है और यह एक वेक्टर हमें a वेक्टर दिया गया है और यह x अक्ष से थीटा कोण बना रहा है। तो इसके हम यहाँ पर दो घटक ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। एक x अक्ष की और घटक होगा, एक y अक्ष की तरफ घटक होगा। यह जो घटक आता है बच्चों क्या आता है, a cos थीटा आता है और यह क्या आता है बच्चों, a sin थीटा आ जाता है। साथ ही यदि यहाँ हम देखें बच्चों तो यह वेक्टर a है, यह तथा वेक्टर क्या है, b है। तो इनका जो परिणामी वेक्टर आता है बच्चों, किस प्रकार निकालते हैं हम, वह वेक्टर के त्रिभुज योग नियम के अनुसार निकालते हैं। यह क्या है बच्चों, c परिणामी वेक्टर है। तो c वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, a वेक्टर प्लस b वेक्टर हो जाएगा। अब हम प्रश्न के हल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों हमें क्या दिया गया है, अनेक वेक्टरों के परिणामी वेक्टरों का x घटक। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं बच्चों, यह x तथा y अक्ष ले लेते हैं हम, यह x अक्ष तथा यह क्या है बच्चों, y अक्ष। यहाँ पर हमने a वेक्टर लिया है जो कि x अक्ष के समांतर है, यह हमने b वेक्टर लिया है जो कि क्या है बच्चों, y अक्ष के समांतर है। और इन दोनों का परिणामी वेक्टर यह क्या है बच्चों, तीसरा वेक्टर है जो कि क्या है, परिणामी वेक्टर है। तो यहाँ पर यदि हम देखें इनका जो x घटक आएगा वह क्या आएगा बच्चों, पहले हमें क्या दिया गया है, इनके x घटकों का योग। तो b वेक्टर का जो x घटक आएगा वह क्या आएगा बच्चों, वह b cos, यहाँ से यदि हम देखें बच्चों तो कितना कोण बना रहा है, वह शून्य बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है x अक्ष से। तो वह क्या आता है बच्चों, b cos थीटा आएगा। तो b cos शून्य कितना हो जाएगा बच्चों, शून्य आएगा। और यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका c का कितना हो जाएगा बच्चों, यह इसका x घटक तो यही खुद स्वयं होगा क्योंकि यह क्या है बच्चों, समांतर है। तो a cos शून्य हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, a आ जाएगा। और c का जो x घटक आएगा वह भी किसके बराबर आएगा बच्चों, a के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इन तीनों का योगफल जो होता है अनेक वेक्टरों के परिणामी वेक्टर का x घटक सभी वेक्टरों के x घटकों के योग के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें यह क्या हो सकता है, यह छोटा हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो बी विकल्प तो हमारा क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पर यदि हम देखें हमने तीन वेक्टर कुछ इस प्रकार लिए हैं, यह ए वेक्टर जिसका परिमाण क्या है बच्चों, एक है, यह बी वेक्टर जिसका परिमाण भी क्या है बच्चों, एक है, और यह सी वेक्टर जिसका परिमाण भी क्या है बच्चों, एक है। यह तीनों क्या है बच्चों, समांतर हैं। तो इन तीनों का जो परिणामी वेक्टर आएगा आर वेक्टर, उसका परिमाण कितना हो जाएगा बच्चों, तीन हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सब के एक्स घटक भी क्या आएंगे बच्चों, इसका एक आएगा, इसका एक आएगा और इसका भी कितना, एक आएगा। तो इन तीनों का योगफल क्या हो गया बच्चों, परिणामी वेक्टरों के योगफल के बराबर होगा। तो ए विकल्प भी क्या हो गया हमारा, सही हो गया। अब यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों तो यह इसके बराबर हो सकता है परंतु इसके बड़ा कभी नहीं हो पाएगा, तो सी विकल्प हमारा नहीं हो पाएगा। साथ ही यदि हम देखें हमने ए वेक्टर कुछ इस प्रकार लिया है, यह क्या है हमारा बच्चों, बी वेक्टर है, और यह क्या है बच्चों, सी वेक्टर है। तो यहाँ पर सी वेक्टर का जो एक्स घटक आएगा वह क्या आएगा बच्चों, यह आएगा सी वेक्टर का जो एक्स घटक आएगा बच्चों, कितना आएगा, सी कॉस थीटा। वह किसके बराबर होगा बच्चों, ए वेक्टर के बराबर। तो यह क्या है बच्चों, इससे छोटा हो जाएगा, परिणामी वेक्टर से क्या हो सकता है, इसके इस परिणामी वेक्टरों के योगफल के क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। दूसरा भी सही हो गया। और साथ ही यदि हम देखें परिणामी वेक्टरों के योगफल के बराबर हो जाएगा, तो सी वेक्टर का जो एक्स घटक होगा वह क्या हो जाएगा बच्चों, परिणामी वेक्टरों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो डी विकल्प भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।